ब्रह्मचर्य इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना। यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्तेषुपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट, बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल, जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल, जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विष है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं। ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से, रत्नों से भरी हुई थाल,
आवाज एक घर में लगाई और सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो। सिंह आ रहा तुम्हें भागना नहीं सुनाई दिया, सांप दौड़ रहा तुम्हारी तरफ भागना नहीं सुनाई दिया। ऐसे ही भोग तुम्हारी तरफ आ रहा, तुम भागे नहीं, मरना चाहते हो, मरोगे तुम। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा। तृष्णा अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है, देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का। कोल्ले जी अल्ल जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता है और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत
पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। अब देखो, जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत, ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती हैं। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी, ऐसे मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी कहते। नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे वहां मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसी कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कॉपी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा।
बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के। ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन, कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई, बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है, पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पा के फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात सकल देव से द्वंद्व जात रात सर्वस्व वहीं। सेवक जी महाराज जहां तहां अन्न खात, ऐसे बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। हाँ, नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य, जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें, उनको इतना फ्री करें कि वो आपसे अपनी बात बता सकें और आप उनको सही दिशा दे सकें। नहीं, जैसे 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और ये गंदी क्रिया कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे। विरक्ति तो बहुत बड़ी बात रह गई, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करें, उनको इतना उत्साह दें कि उनके अंदर जो गलती है वो पकड़ लें और प्यार से समझा दें। अगर हम बार बार बच्चों को समझाएंगे, नए नए बच्चे अभी गलत मार्ग में जो जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे। हमारे सनातन धर्म का लक्षण है ब्रह्मचर्य।